हे गाइस, दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू एवी वेंचर्स। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फ़िलहाल तो अभी हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन आवर कुकिंग अरेंजमेंट। जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं या वाइल वी आर कैंपिंग, तो हमारा कुकिंग का कैसा सिस्टम रहता है, हाउ डू वी कुक, क्या क्या गैजेट्स हमारे पास होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या हैक्स जो मैंने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस में सीखे हैं, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस। तो जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि वी प्रेफर टू कुक आवर ओन मील्स, स्पेशली जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, क्योंकि नथिंग बीट्स अ होम कुक मील। उसके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, येस, इट इज़ हाइजीनिक। सेकेंड इज़ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुक कर सकते हो, जैसा भी आपको पसंद है। अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना है या कम स्पाइसी बनाना है, व्हाटएवर, यू कैन कुक एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। थर्ड इज़, इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, अगर आप कहीं फंसते हो या फिर आपको बहुत देर तक कोई ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं मिलता, तो यू आर इंडिपेंडेंट। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रिपेयर योर ओन फूड और आप भूखे नहीं रहोगे। एंड ऑफ कोर्स इट सेव्स मनी। आपका रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जो भी खाने का खर्चा आता है वो बच जाता है, क्योंकि अगर आप खुद कुक करते हो तो इट इज़ मोर इकोनॉमिकल। द ओनली थिंग इज़, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल ड्राइविंग, कुछ एक चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा इज़ टाइम। अगर आपको दिन में 500,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप दिन में 2-3 बार रुक के अपने लिए खाना बना सको। सेकेंड इज़ डेफिनेटली प्रिजर्वेशन। जो घर पे हमारे पास फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि फ्रिज, वो एक कार में सबके पास फ्रिज नहीं होता है, तो यू कैन नॉट प्रिजर्व योर डेयरी, यू कैन नॉट प्रिजर्व वेजिटेबल्स, तो वो एक प्रॉब्लम वाला इशू आ जाता है। सो टू ओवरकम ऑल दीज इशूज़, पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से हमने जो भी हैक सीखे हैं, जो भी तरीके सीखे हैं, दैट वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू। ऑल्सो आई विल शेयर 5 रेसिपीज़ विथ यू गाइज। ये वो रेसिपीज़ हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम जो आपके पास अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इनमें से कुछ में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ में कम टाइम लगता है, बट द कॉमन थिंग इज़ कि ये सब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, या तो उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी है, सो यू कैन कैरी देम अलॉन्ग विथ यू, या फिर दे आर वेरी इजीली अवेलेबल। रास्ते में आपको कोई छोटा सा गांव या कस्बा भी मिलता है तो आपको वहाँ पे इनके इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देयर इज़ अ बटन डाउन देयर, सब्सक्राइब इट। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो लेट्स बिगिन। तो इस पूरी कहानी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ हमारी गैस, हमारी एक पोर्टेबल गैस। ये एक सिंगल बर्नर स्टोव है दैट यूजेस दीज ब्यूटेन कैन्स, और एक कैन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक चल जाता है, और इसी के ऊपर हम अपनी सारी कुकिंग करते हैं। आप इसकी शक्ल से देख सकते हो कि इट हैज़ बीन यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम। इसके अलावा कुछ यूटेंसिल्स हैं जो हम कैरी करते हैं अपने साथ, जैसे कि एक छोटा प्रेशर कुकर, एक छोटी कढ़ाई, एक छोटा तवा पैन, एक सॉस पैन, स्पैचुलास और बाकी स्पून्स और प्लेट। ये सारे बर्तन मेरी कार की डिक्की में एक ड्रॉअर में रहते हैं, एंड दैट वे आई कैन एक्सेस देम व्हेन एवर आई वांट विदाउट डिस्टर्बिंग माई लगेज। साथ में दूसरे ड्रॉअर में सारा खाने का सामान रहता है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वी डोंट यूज़ डिस्पोजेबल क्रॉकरी, क्योंकि प्लास्टिक एड्स टू पॉल्यूशन। सेकेंडली, हमारी गाड़ी में एक वाटर टैंक है, तो वी कैन वॉश आर यूटेंसिल्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ लेट मी शेयर द 5 सिंपल रेसिपीज़। ये वो रेसिपीज़ हैं जो बेसिकली हम लोग घर पे भी बनाते हैं, बट शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो यू कैन मेक देम। हर रेसिपी में 5 कॉमन इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। वन इज़ कोई ग्रीजिंग एजेंट जैसे ऑयल, घी, बटर। सेकेंड इज़ टोमेटो। थर्ड इज़ अनियन, देन सॉल्ट, उसके बाद चिली या पेपर एज़ पर द रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा हर एक रेसिपी में 5 यूनिक इंग्रेडिएंट्स चलेंगे, जो कि मैं रेसिपी की शुरुआत में आपको बता दूंगा। तो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट रेसिपी इज़ वेरी सिंपल एंड आई थिंक हम सब की फेवरेट है, दैट इज़ राजमा चावल। राजमा एंड चावल बोथ हैव एन एक्सीलेंट शेल्फ लाइफ। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हाँ प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। ये पूरी डिश जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में रेडी हो सकती है। जैसे कि आपने कहीं पे कैंप किया है तो यू कैन मेक दिस रेसिपी एंड एन्जॉय इट। तो हियर इज़ द रेसिपी।
सो दिस वॉज इट। किसी पहाड़ के कोने में बैठ के गरम गरम राजमा चावल खाने का जो मज़ा है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट हैक, राजमा, दाल, चावल, इन सब को बनाने में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ द टाइम दैट इज़ टेकन इन सोकिंग देम। कहीं आप पहुंच के उसके बाद राजमा को सोक करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो द बेस्ट वे इज़ दैट यू यूज़ अ एयर टाइट कंटेनर। उसमें यू कैन फिल अप राजमा, दाल, वट एवर यू वॉन्ट टू सोक, फिल अप विथ वाटर, क्लोज द लिड और उसको कहीं पे सीधा करके रख दो गाड़ी के अंदर। तो बाय द टाइम यू विल रीच योर डेस्टिनेशन इट विल बी रेडी टू कुक। तो नाउ कमिंग टू द डिश 2, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि वी आर क्रेज़ी अबाउट पिज़्ज़ा, और ऑलमोस्ट हमारे हर व्लॉग में पिज़्ज़ा का गेस्ट अपीयरेंस होता है। नाउ द गुड थिंग अबाउट पिज़्ज़ा इज़ कि उसे आप खुद भी बना सकते हो। यू डोंट नीड ए ओवन, ऑल यू नीड इज़ अ गैस स्टोव, एक कढ़ाई, एक पापड़ या बैंगन भूनने वाला जो ग्रिल होता है वो, एंड दैट इज़ इट। योर ओवन विल बी रेडी बाय दैट। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जस्ट चेक आउट दिस रेसिपी। डू यू नो दिस रेसिपी टेक्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम जो आपको रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने पे लगता है, उतने ही टाइम में आप खुद भी पिज़्ज़ा बना सकते हो।
एंड द पिज़्ज़ा बेस हैज़ अ गुड शेल्फ लाइफ ऑफ 3 to 4 days। तो आप अपने शहर से जब निकलते हो तो अपने आसपास की किसी बेकरी से एक पिज़्ज़ा बेस लेके निकल सकते हो एंड इट विल बी गुड फॉर 3-4 days। और शाम के टाइम अपने टेंट के बाहर बैठ के पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही अलग होता है। इट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी इलेक्ट्रिक ब्लेंडर या मिक्सी अपने साथ हर जगह, तो यू कैन यूज़ दिस। ये हमारे पास रहता है, इट्स अ सिंपल थ्रेड ब्लेंडर जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ होती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ पुट द वेजिटेबल्स इन, 1-2 बार इसको खींच दो एंड यू कैन ईजिली चॉप द वेजिटेबल्स फॉर मेकिंग दाल और चीला या उत्तपम। तो द नाइस थिंग दैट आई मेंशन चीला बिकॉज द थर्ड रेसिपी इज़ ऑफ बेसन चीला। अगेन बेसन और ग्राम फ्लोर हैज़ अ वेरी गुड शेल्फ लाइफ, तो it can be used while traveling very easily. So here is the simple recipe, just check it out. दैट वॉज क्विक। ये बहुत जल्दी बनता है। यू कैन ईजिली प्रिपेयर दिस इन 10 to 15 minutes एंड हैव अ क्विक बाइट। तो कमिंग टू द हैक नंबर 3, अगर आप अपने साथ दाल चावल या इस टाइप के कुछ ग्रेन्स कैरी करते हो तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट इन अ जार यू कैन यूज़ द जिप पाउचेस, समथिंग लाइक दिस। इसका एडवांटेज ये रहता है कि जार्स टेक मोर स्पेस और जैसे जैसे वो खाली होते जाते हैं तब भी जो जार का जो आउटर प्लास्टिक शेल है वो उतनी ही जगह लेगा। लेकिन जिप पाउचेस और जैसे जैसे सामान ख़त्म होता जाता है यू कैन फोल्ड देम ईजिली एंड सेव योर स्पेस। द नेक्स्ट रेसिपी इज़ ऑल्सो लाइक बेसन का चीला, जस्ट द इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे सूजी यूज़ होती है, रवा। इसको बनाने में भी 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो हेयर इज़ द रेसिपी।
ये हमारा क्विक पिज़्ज़ा है। देखने में ये पिज़्ज़ा जैसा ही लगता है, लेकिन पिज़्ज़ा से कम टाइम में बन जाता है और समहाउ बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो हैक नंबर 4, ट्राई टू मिनिमाइज़ द नंबर ऑफ़ यूटेंसिल्स वाइल यू आर ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग करते टाइम स्पेस एक कंस्ट्रेंट बन सकता है। जितना कम से कम सामान आप अपने साथ रखोगे उतना अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये कि वी डोंट प्रेफर यूजिंग नॉन स्टिक वाइल ट्रैवलिंग, क्योंकि कंपेयर टू नॉर्मल यूटेंसिल्स दे आर मोर फ्रेजाइल, मोर डेलिकेट। नॉन स्टिक के ऊपर स्क्रैचेस बहुत इजीली आ जाते हैं, तो वी प्रेफर यूजिंग हार्ड एनोडाइज यूटेंसिल्स। क्वालिटी वाइज वो अच्छे होते हैं और नॉन स्टिक की तरह ही उनके ऊपर भी खाना कम चिपकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा सबसे फेवरेट डिश है। दिल्ली वाले वैसे भी बहुत चटोरे होते हैं, तो मटर कुलचे जहाँ मिलते हैं वी आर जस्ट फ्लैटर्ड। येलो मटर जो होते हैं वो बहुत देर तक चल सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन। प्लस आपको कुलचे किसी भी बेकरी शॉप पे मिल जाते हैं। अगर कुलचा नहीं मिलता है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन ऑल्टरनेट, कोई ब्रेड वगैरह भी आप ले सकते हो। इसमें जो टाइम लगता है वो सिर्फ मटर बॉयल करने में लगता है। वंस इट इज़ बॉइल्ड तो ये पूरी रेसिपी रेडी करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। ऑल यू नीड इज़ बॉइल्ड मटर एंड अ कपल ऑफ वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद मसाले, दैट्स इट। तो हियर इज़ द रेसिपी, डू चेक इट आउट। So this is it for all the 5 recipes, and here is my final hack. हमेशा आपको कुकिंग के लिए टाइम नहीं मिल सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग। ट्रैवलिंग करते टाइम का हमेशा कंस्ट्रेंट रहता है। अगर आप कहीं पे भी रुकते हो तो दैट इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 1.5 आवर आउट ऑफ योर टोटल टाइम। तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते थोड़ा लेट हो सकते हो। तो टू अवॉइड दैट, स्पेशली जब आपके पास टाइम कम हो, तो आप अपने साथ रेडी टू कुक मील्स रख सकते हो। ये मील्स जो है इंस्टेंटली रेडी की जा सकती हैं विद इन 5 to 6 मिनट्स। हाँ, बट इनका टेस्ट जो है वो नॉर्मल खाने से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वैक्यूम पैक्ड इन ए फैक्ट्री। हो सकता है कि आपको इसका टेस्ट ना पसंद आए, तो आई विल सजेस्ट कि अपने साथ ट्रैवल करते टाइम ले जाने से पहले 1-2 बार कुछ रेसिपीज़ को घर पे बना के चेक कर लो कि उनका टेस्ट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, सो दैट कि जब आप अपने ट्रिप पे निकलो तो आपके पास जो मील्स हों उनका आइडिया रहे आपको कि उनका टेस्ट कैसा होगा, एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट कि ये क्या उठा के ले आए साथ में। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के पास इससे बेटर कोई कुकिंग आइडियाज़ या कुछ हैक्स हैं दैट यू वांट टू शेयर, तो यू कैन ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो like it, and any kind of feedback is most welcome. So take care of yourself. I'll see you guys soon in the next video. Until then,